यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, तो हम लोगों ने कल के क्वेश्चन छोड़े थे एक दो, ट्राई किया उसे। बताओ, 2 बार मैंने पूछ लिया ये बात। बताओ। नो सर, है ना? अवार्ड दे तो मैं। ये कौन सा, ये वही है कि नहीं है? नहीं, क्वेश्चंस तो वही है ना जो किए हुए हैं। हम्म। हम्म। बताओ, क्या आंसर आ रहा है इसका? हम्म। बोलो, क्या आंसर आ रहा था इसका, और तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या चेक किया? हम्म। क्या आंसर आएगा, बोलो। दोनों इसके क्या होंगे? रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, तो जो हमने कल आंसर निकाला था वो सही था। इसके दोनों रॉन्ग होंगे। लता इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज वेरी गुड। तो ठीक है, क्योंकि एक ही लड़की है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम तीनों का इंटरसेक्शन ले ले, वो बात ठीक है। जो डायग्राम बुक में बनाया वो गलत नहीं हम मानेंगे, क्योंकि यहां पर ये ब्यूटीफुल हो गई, इंटेलिजेंट हो गई, गुड हो गई, और लता एक ही है। ठीक है ना, तो एक है तो वो तो एक बीच में ही आएगी। ठीक है, जो तीनों होगी। ठीक है, तो यहां पर ये लता आ गई। लेकिन यहां पर ऐसे भी पार्ट हो सकता है जो ब्यूटीफुल हो लेकिन गर्ल में इंक्लूड ना हो। इंटेलिजेंट वाला पार्ट भी अलग हो सकता है, गुडनेस वाला पार्ट भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये बात यहां पर इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ब्यूटी एंड इंटेलिजेंट आर द फैक्टर ऑफ गुडनेस, ऐसा भी नहीं है। ब्यूटी और इंटेलिजेंस यहां पर है लेकिन गुडनेस यहां पर नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आएंगे? रॉन्ग आएंगे। तुम्हारी बुक में अगर तुम देखोगे तो तुमने बस इतना देखा कि यहां पर क्रॉस लगा है और यहां पर राइट लगा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऑप्शन डी भी लिखा है जिसमें दिया हुआ है क्या? नन, मतलब नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब दोनों ही जो है वो क्या है? रॉन्ग है, मतलब बोथ आर इनकरेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और हमने छोड़ा था। इसका आंसर बोलो। क्यों? क्यों? इसमें भी क्या है? दोनों गलत है, जो हमने निकाला था वो सही है। ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, सम डॉक्टर्स आर एक्टर। ठीक है, तो सम डॉक्टर्स आर एक्टर, हाँ, कुछ डॉक्टर जो होंगे वो एक्टर होंगे। ठीक है, सॉरी, कहां गया? सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये रहा कंक्लूजन। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज डॉक्टर, ये वाले जो कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। एज वेल एज मतलब दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई करे, तो ऐसा नहीं है। और ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर, वो भी नहीं है, तो यहां पर भी दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, अब एक बात समझो, जो बातें मैं बोल रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना। अगर कोई बुक में आंसर हमें मिलता है कि ये इसका आंसर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हमें मानना ही है कि ये आंसर है। ना ही उसको सही मानना है, ना ही उसको गलत मानना है। अगर मैं क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करता हूं तो पहले मैं सॉल्व करता हूं, उससे बुक में वेरीफाई करता हूं। क्यों? क्योंकि ना मुझे बुक पे भरोसा है, ना मुझे अपने आप पर भरोसा है। जब दोनों बातें सेम होगी तब माना जाएगा कि हाँ सही है। ठीक है, अगर बातें कॉन्ट्राडिक्ट हुई तो ना मैं अपने आप को सही मानूंगा, ना मैं बुक को सही मानूंगा, मैं दोनों पे भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है, किसी पे, दोनों पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं पहले अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। भरोसा दोनों पर नहीं है, ना मुझे अपने आप पर है ना मुझे बुक पर है, लेकिन मैं प्रूफ किसको गलत साबित करने की कोशिश करूंगा? अपने आप को, कि मैंने जो सॉल्व किया है वो गलत है और जो बुक में सॉल्व किया है वो सही है। और प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और मैं अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने आप को गलत साबित करने में असमर्थ हूं, इसका मतलब मैं सही हूं। ठीक है, तो मैंने अपने आप को गलत माना और मैं अपने आप को गलत नहीं साबित कर पाया, इसलिए मैं सही हूं। ठीक है, अगर कोई सबूत दे सकता है तो दे, ये सबूत नहीं देना कि बुक में लिखा है। ठीक है, बुक में डी लिखने से आंसर डी नहीं होता, बुक में ए लिखने से आंसर ए नहीं होता। आई नीड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल। और उसके साथ में एक और दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे पेश करो जिसमें भी इसी तरह से सॉल्व किया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी इसको गलत, मैं अपने आप को मान लिया।
अगर तुम अभी भी अगर मुझे कोई बोल दे कि हाँ ये आंसर इसका ऐसा होगा, इसका ये वैलिड प्रूफ है, इसकी ये थ्योरी है और इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, जिंदगी भर सीखने के लिए है, लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, जब तक के लिए यही सही है। ठीक है, तो मैंने भी बुक्स वगैरह में देखा, नेट पे भी सर्च किया, कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इवन आंसर सब जगह पर डी भी दिया हुआ है, इसका तो डी ही है और उसका भी डी है, मतलब सॉरी नन ऑफ दीज ही है दोनों का। ठीक है, इवन मैं तुम्हें ऐसे भी सवाल बता दूंगा जो बुक में, इंटरनेट पर सब जगह उसका आंसर गलत दिया हुआ है, आज भी हर जगह। ऐसे भी मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि एक किताब होती है, उसी में ही वो सवाल दिया होता है, वो सवाल और कहीं नहीं दिया होता। ठीक है, जो इंटरनेट पर सवाल ढूंढते हैं वो इंटरनेट पर भी तो कॉपी ही किया जाता है बुक का, वो कोई अपना दिमाग लगाकर सॉल्व थोड़ा ना कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो एक सवाल अगर 2 या 3 किताबों में दिया होगा, तो हो सकता है कि किसी एक बुक में गलत दिया है, किसी एक बुक में सही दिया है, तो वहां पर इंटरनेट पर भी वो फ्लक्चुएशन दिखेगा, जिसने जहां से कॉपी किया वो आंसर दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक ही किताब में दिया हुआ है, ठीक है, और उसने भी गलत दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसके पास नहीं है, और फिर सबने उसको कॉपी किया है, तो क्या होगा, सब जगह वो गलत 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 दिखेगा। और हमें क्या लगेगा कि सब जगह तो यही लिखा है, मतलब वो सही है और हम गलत हैं, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई बात समझ में? जब तक प्रूफ नहीं मिल जाएगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम तो ये छोड़ो, बुक और वेबसाइट और इंटरनेट को तो छोड़ो, इवन 2019 निमसेट एग्जाम में कंप्यूटर का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका मैंने सबको पहले से ही पढ़ा के रखा था कि इसको उस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका आंसर इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इम्पिटस के स्टूडेंट सही कर कर आए, बाकी सब जगह के बच्चे गलत करके आए, सब जगह के। अब क्या हुआ कि यहाँ के 100 बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर, मान लो ए, मान लो तो आंसर ए होगा, और बाकी सब बोल रहे हैं कि आंसर डी होगा। अब क्या चलता है निमसेट में, जो भी तुम्हारी क्वेरी है सेंड कर दो। ठीक है ना, सेंड कर दो। अब उनके पास 1000 क्वेरी आ रही है कि है ना आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। अब सही वाला क्वेरी थोड़ा ना भेजेगा, आंसर तुम्हारा मैच कर गया सही है तो तुम थोड़ा ना क्वेरी भेजोगे, जिसका मैच नहीं करा वही तो भेजेगा ना। अब 1000 उनके पास जा रहे हैं कि आंसर डी 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 होगा, उन्होंने भी मान लिया क्या, डी होगा, और उन्होंने अपना आंसर चेंज कर दिया। ठीक है ना, कि अपडेट हो गई। ये 2 बार अपडेट होने के बाद हुआ है ना, पहली बार जब अपडेट हुआ था तब उसमें चेंज नहीं किया, दूसरी बार फिर अपडेट हुई की, और फिर उसमें आंसर उन्होंने गलत दे दिया। अब बात आती है कि तुम कितने सही हो और तुम्हें अपने आप पर कितना भरोसा है। अगर तुम सही हो और तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो ही तुम सामने वाले से लड़ सकते हो, नहीं तो नहीं लड़ सकते। उसी समय मैंने निमसेट में फोन लगा दिया, मैंने कोई ईमेल वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट फोन लगाया। अब वो फोन थोड़ा ना कोई वो डायरेक्टर उठाएगा या फिर जिसने पेपर सेट किया वो उठाएगा, वो तो छोटे मोटे लोग उठाते हैं फोन। तो उन्होंने कहा नहीं, आंसर जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। सीधे मैंने सिर्फ एक बात बोली कि किसने आंसर बनाया है, किसने पेपर बनाया है, और कौन ये तुम्हारा प्रोफेसर बोल रहा है कि इसका आंसर डी होगा, मेरी उससे बात कराओ। अगर वो साबित कर दे कि ये सही है तो मैं मान जाऊंगा, और नहीं तो तुम अपने उस प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल देना, मैं उस पर आरटीआई फाइल कर दूंगा। 15 मिनट नहीं लगे, आंसर की फिर अपडेट हो गई, ए आंसर उसका हो गया। आंसर की अपडेट करने में दिनों लगते हैं, 15 मिनट लगे। मैंने यहां पर फोन रखा, 10-15 मिनट बाद बच्चों का फोन आ गया, सर आंसर फिर से वही हो गया। 15 मिनट। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा था कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही है। तो सही ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने आंसर दे दिया तो वही सही होगा, या पूरी दुनिया बोल रही है झूठ को सच बोल रही है तो वो सच हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सच सच होता है और झूठ झूठ ही होता है। भले ही झूठ बोलने वाले लाख हो और सच बोलने वाला एक हो, लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ ही होता है। क्लियर है? तो भरोसा किसी पे नहीं करना है, मेरे ऊपर पढ़ाए हुए पे भी भरोसा मत करो कि मैंने सिखाया। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, और तुम अपने दिमाग से वेरीफाई करो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ये पॉइंट आज के लिए नहीं है, ये खाली निमसेट के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, कि पहले किसका इस्तेमाल करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ना कि यहां पे लिखा है वहां पर वो लिखा है ये लिखा है वो लिखा है, नहीं, किसका यूज करना है, अपने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करना है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? 36 करना है, चलो करो। क्या बोला गया है?
नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, तो हाउस और अपार्टमेंट क्या हो गए, डिस्कनेक्टेड हो गए, ये हाउस हो गया, ये अपार्टमेंट हो गया, दोनों क्या हो गए, डिस्कनेक्टेड हो गए। नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, सम अपार्टमेंट्स आर बंगलो, सम अपार्टमेंट जो है वो क्या है, बंगलो है। अब इसका इंटरसेक्शन मैंने हाउस के साथ नहीं किया, मतलब कि वो हाउस के साथ इंटरसेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाउस और अपार्टमेंट का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बंगलो का हाउस के साथ इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने डायग्राम एक ही बनाया है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, हो गया सम अपार्टमेंट आर बंगलो। अब कंक्लूजन क्या है, नो हाउस इज अ बंगलो, कोई भी हाउस बंगलो नहीं है। अब यहां पर दिख रहा है कि कोई भी हाउस बंगलो नहीं है, इस डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन हमें क्या साबित करना है, हमें इसको गलत साबित करना है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर मैंने ये डायग्राम बना दिया कि ये हाउस है, ये अपार्टमेंट आ गया, और ये अपार्टमेंट आ गया और ये बंगलो आ गया, ठीक है। तो ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नो हाउस इज अपार्टमेंट एंड सम अपार्टमेंट आर बंगलो, तो अपार्टमेंट किसके साथ इंटरसेक्ट हो गया, हाउस के साथ, ठीक है। इसका मतलब कि सम हाउसेस कैन बी बंगलो, तो यहां पर ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि हमने डायग्राम, एक ही डायग्राम में भी हमें समझ में आ गया था कि अगर ये इसका रिलेशन इसके साथ नहीं दिया है तो हो भी सकता है, हो भी सकता है कि इंटरसेक्टिंग हो सकता है ना हो। और हम सिर्फ सच तब मानेंगे जब हर एक कंडीशन में वो क्या सेटिस्फाई करे, ट्रू। अगर हर एक कंडीशन में ट्रू होता है तो ही हम उसको ट्रू मानेंगे। अगर एक कंडीशन भी ऐसी मिल गई जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या मानेंगे, उसको फॉल्स मानेंगे। तो हमें एक कंडीशन मिल गई जिसमें ये कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल बंगलो बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये आ गया पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी जैसे ही आएगा तो हमें उल्टा सोचना है, पॉसिबिलिटी आ गया तो क्या सोचना है, उल्टा सोचना है कि अब इसको सही मानना है और इसको सही प्रूफ करना है। क्या मानना है, सही मानना है, सही प्रूफ करना है। मतलब अगर एक भी पॉसिबिलिटी मिल गई कि जिसमें ये हो सकता है तो हम उसको क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर बोला है ऑल बंगलो बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बंगलो जो है वो हाउस हो जाए। तो सारे बंगलो हाउस होने का मतलब ये है कि सारे बंगलो जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, और अगर ये इसके अंदर आ गए तो ये हाउस और बंगलो एक तरीके से एक ही हो जाएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, अपार्टमेंट के साथ नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी, चाहे कैसा भी डायग्राम हम बना दे, चाहे कैसा भी हम डायग्राम बना दे, ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। क्लियर है, अभी तो भूलोगे नहीं। चलो नेक्स्ट। तो एक पॉसिबिलिटी वाला जो मैंने कहा था वो तुम्हें एग्जांपल यहां पर अभी मिल गया। बोलो क्या बोला गया है, ऑल प्लांट्स आर एनिमल। ऑल प्लांट क्या हो गए, एनिमल हो गए। ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट। अब देखो ऑल इंसेक्ट आर प्लांट, तुम ऐसा भी बना सकते, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट, ठीक है। तो ऑल इंसेक्ट क्या हो गए, प्लांट हो गए। अगर मान लो ऐसा बोला जाता कि ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, तो कैसा डायग्राम बनाते, ये तो सेटिस्फाई करता, लेकिन डायग्राम ऐसा नहीं बनाना। अगर बोला जाता ऑल इंसेक्ट आर एनिमल, तो प्लांट यहां पर बनाते और इंसेक्ट यहां बनाते। गलत वो नहीं है, वो भी सही है। अगर मान लो इसकी जगह पर ये लिखा होता ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल, मान लो ये लिखा होता, तो ये डायग्राम बनाते तो भी सही है, लेकिन हमें ये डायग्राम नहीं बनाना। हमें क्या बनाना है, ये। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट का रिलेशन अगर एनिमल के साथ दिया है तो इंसेक्ट का रिलेशन एनिमल के साथ ही होना चाहिए, प्लांट के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा डायग्राम बनाना है। तो इंसेक्ट का रिलेशन यहां पर हमने एनिमल के साथ ही रखा है, प्लांट के साथ नहीं रखा है, ठीक है। अगर ऐसा डायग्राम बना देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल भी हमें ट्रू दिखने लग जाएगा, सॉरी ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट भी हमें सही दिखने लग जाएगा, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए, ठीक है। अब इस केस में तो चलो ठीक है, यही डायग्राम बनेगा कि ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट। तो अब यहां पर ये वाला पोर्शन क्या हो गया, तीनों में कॉमन हो गया। मतलब सम प्लांट्स आर इंसेक्ट, सम एनिमल्स आर इंसेक्ट, सम प्लांट्स आर एनिमल, इस तरह के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि तीनों का एक इंटरसेक्शन पार्ट हमें मिल गया है। मतलब सम वाला इन तीनों के साथ सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, ऑल इंसेक्ट बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि सारे इंसेक्ट क्या हो जाए, एनिमल हो जाए, बल्कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। इंसेक्ट तो क्या है, सबसेट है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम एनिमल्स आर नाइदर इंसेक्ट नॉर प्लांट। ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एनिमल जो है वो ना ही प्लांट हो और ना ही इंसेक्ट हो। बिल्कुल, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा एनिमल का वो है जो ना ही प्लांट है और ना ही इंसेक्ट है। तो ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों ही क्या हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता तो सेकंड वाला क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर मैंने तीनों को ओवरलैप कर दिया,
एक के ऊपर एक अगर तीनों को रख दिया तो इंसेक्ट भी यही हो जाएगा, प्लांट भी यही हो जाएगा और एनिमल भी यही हो जाएगा। तो इस केस में हमें एक एग्जांपल हमने ऐसा दे दिया जिसमें एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो प्लांट भी ना हो और इंसेक्ट भी ना हो। तो अगर हमने एक भी स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी वाला नहीं होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि अगर तीनों ओवरलैप कर गए तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे एनिमल जो हैं वो प्लांट, मतलब एक भी एनिमल ऐसा नहीं मिलेगा जो प्लांट भी ना हो और इंसेक्ट भी ना हो। आएगा समझ में? और अगर एक भी पॉसिबिलिटी, एक भी अगर हमें ऐसा मिल गया एग्जांपल जिससे कि हम उसको गलत साबित कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब, जब पॉसिबिलिटी ना लिखा हो। तो अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो अगर एक भी सही आ गया तो उसको सही मानेंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तरह बिहेव करेंगे। पॉसिबिलिटी लिखा है तो उसको सही प्रूफ करना है, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा तो उसको गलत प्रूफ करना है। क्लियर है? नेक्स्ट। 37 में ये ऑलवेज ट्रू इसलिए होगा क्योंकि ऑल इंसेक्ट बीइंग एनिमल, ये हमेशा ही होगा क्योंकि इंसेक्ट क्या होगा, सबसेट होगा। ये ऐसा कभी होगा ही नहीं कि इंसेक्ट बाहर चले जाए और एनिमल अंदर आ जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, इसलिए वो ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है। भले ही पॉसिबिलिटी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब इसमें क्या बोला गया है, ऑल पेन्स आर इंक। ऑल पेन्स क्या है, इंक है। नो इंक इज एन इरेजर। तो नो इंक मतलब इंक का और इरेजर का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब अगर इरेजर का अगर इंटरसेक्शन इंक के साथ नहीं है तो पेन के साथ भी ऑब्वियसली क्या होगा, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो नो पेन इज इरेजर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इरेजर का और पेन का कोई इंटरसेक्शन नहीं होने वाला कभी भी। सम इरेजर्स आर पेन, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटरसेक्शन कभी जाएगा ही नहीं। तो ओनली वन इज फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, अब देखो यहां पर सम और नो आया है, यहां पर भी पेन है, यहां पर भी पेन है, यहां पर भी इरेजर है, यहां पर भी इरेजर है। तो नाइदर और वाली कंडीशन हो सकती थी, नाइदर और वाली कंडीशन हो सकती थी, लेकिन डायग्राम ऐसा बन रहा है कि वो आइदर और वाला होगा ही नहीं। ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। आइदर और में कब जाता, आइदर और में तब जाता कि कोई एक कंडीशन तो हमें मिलती जिसमें कि ये गलत हो रहा हो और ये सही हो रहा हो। कोई एक कंडीशन तो हमें मिले जिसमें ये गलत हो रहा हो और ये सही हो रहा हो, तो क्या जाता, ये आइदर और में चला जाता। आइदर और का पकड़ने का कीवर्ड क्या है, आइदर और पकड़ने का कीवर्ड ये है कि अगर सम और नो अगर अलग अलग स्टेटमेंट में दिखता है और जिन दो चीजों के बारे में यहां बात करी गई है वही दो चीजें अगर यहां पर है तो आंसर इसका क्या हो सकता है, आइदर वन और टू। आइदर वन और टू का मतलब ये होता है कि अगर ये सही है तो ये गलत, और अगर ये सही है तो ये गलत। तो ये आइदर और में जा सकता था, इसका आंसर आइदर और हो सकता था। लेकिन इसका आइदर और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये गलत हो जाए और ये सही हो जाए, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। तो इसलिए ये सही होगा और ये गलत, तो फिर आंसर हम क्या बोलेंगे, ओनली वन फॉलोज। क्लियर है? नेक्स्ट। नहीं शुभम, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी दिमाग में ये मत रखना कि यहां पर पेन लिखा है और यहां पर इरेजर, और यहां पर पेन लिखा होता है और यहां पर इरेजर लिखा होता तो आइदर और वाला हो जाता। ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना कि यहां पर पेन पहले लिखा है और इरेजर बाद में लिखा है और यहां पर इरेजर पहले आ गया इसलिए नहीं हो पाया। ऐसा कोई दिमाग, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि यहां पर पहले पेन लिखा है तो यहां पर भी पहले पेन लिखा होना चाहिए था, यहां पर बाद में इरेजर लिखा है तो यहां पर भी बाद में इरेजर लिखा होना चाहिए था, तो आइदर और हो जाता। ऐसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आई बात समझ में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरेजर पहले लिखा है या पेन पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई बात समझ में? नेक्स्ट। क्या आ रहा है, सम गियर्स आर व्हील, ऑल व्हील्स आर ब्रेक्स। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, तीनों का कॉमन हो गया।
ये वाला पार्ट तीनों का कॉमन हो गया, मतलब सम वाला केस तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला है, नो ब्रेक्स इज गियर, कोई भी ब्रेक गियर नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, सम ब्रेक गियर होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगर सम अगर सही होगा तो नो वाला गलत ही होगा, और अगर नो वाला गलत हुआ तो सम वाला सही होगा। ठीक है ना, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बताया ना, सम और नो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों फॉल्स हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों ट्रू भी हो सकते हैं। अगर एक ट्रू हो गया है तो पक्की बात है दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर दूसरा ट्रू हो गया तो पहला क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर दोनों अगर फॉल्स हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों ट्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने यहां पर पहले ही देख लिया कि सम ब्रेक्स जो है वो गियर हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि नो ब्रेक्स आर गियर 100% क्या होगा, गलत ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, और फिर क्या बोला है, एटलीस्ट सम। अब ये एटलीस्ट सम का कोई मतलब नहीं है, सम ही है एक्चुअल में। ठीक है, सम गियर्स आर ब्रेक्स, बिल्कुल सही है, सम वाला तो सही होगा ही होगा, क्योंकि तीनों का क्या मिला है हमें, कॉमन मिला, इंटरसेक्शन मिला है। ठीक है, आगे बढ़े। एटलीस्ट सम मतलब कि कुछ, अब कुछ में भी कुछ बोल दिया, वो कुछ नहीं है। एटलीस्ट पढ़ो या ना पढ़ो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो कुछ ना बोल के कुछ कुछ बोल दिया है। हाँ हाँ, वो प्रोबेबिलिटी में मत जाओ। ठीक है, चलो। क्या समझ में नहीं आया शानू, ये बताओ, 39 में क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। इसमें क्या बोला है, नो मंथ इज एन ईयर, तो ईयर और मंथ में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ईयर और मंथ अलग अलग होंगे। नो ईयर इज अ सेकेंड, और सेकेंड और ईयर में कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेकेंड का मंथ के साथ कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल मंथ्स आर सेकेंड, बिल्कुल, अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर एक भी बार नहीं हो सकता मतलब नहीं होगा। नो सेकेंड इज मंथ, इसमें दिख रहा है कि नो सेकेंड मंथ सही होगा, लेकिन ये दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए तो ये हो जाएगा गलत, और अगर एक भी बार गलत हो गया तो गलत, मतलब नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अगर यहां पर एक स्टेटमेंट और आ जाता कि सम सेकेंड्स आर मंथ। ठीक है, अगर मान लो यहां पर एक, हाँ यहां पर ऑल की जगह, अगर यहां पर ऑल की जगह सम आ जाता, यहां पर अगर ऑल की जगह नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि सेकंड और मंथ ही है ना। अब अगर ऑल की जगह सम आ जाता तो ये क्या हो जाता, आइदर और, क्यों, क्योंकि अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता, और अगर ये सही होता तो ये गलत हो जाता। आई बात समझ में, अगर ऑल की जगह अगर सम होता तो आंसर इसका क्या हो जाता, आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर है। नेक्स्ट, बिल्कुल ऑल को सम अज्यूम कर सकते हैं, ऑल को सम अज्यूम, अरे नहीं, वैसे वाला नहीं, यहां पर तुम ऑल को सम नहीं बोल सकते हो। ठीक है ना, वो डायग्राम में अगर ऑल होता है तो उसको सम बोल सकते हो, स्टेटमेंट के ऑल को सम नहीं बोल सकते। डायग्राम में अगर ऑल होता है तो उसको सम बोल सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में ऑल को सम नहीं बोला जाता। ठीक है, हाँ यहां पर देखो, एटलीस्ट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर सम लिखा है, यहां पर नो लिखा है, यहां पर भी विलेज आ रहा है और टाउन आ रहा है, तो यहां पर आइदर और में ये जा सकता है, आइदर और की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये बात दिमाग में पहले क्लिक कर जानी चाहिए कि हाँ ये जो है ये आइदर और हो सकता है। अगर ये बात क्लिक नहीं करी तो इसका आंसर तुम लोग क्या लगा दोगे, नन फॉलोज। क्या लगा दोगे, नन फॉलोज। ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है ना, ये तुमको मैंने ट्रिक बता दी तो तुम पकड़ लोगे, लेकिन ये ट्रिक याद भी रहनी चाहिए। अगर ये ट्रिक सबसे पहले नहीं पकड़ी, इसलिए पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या देख लो, कंक्लूजन देख लो। अगर इस टाइप का पैटर्न मिलता है तो पहले ही दिमाग में रख लो कि यहां पर आइदर और में जा सकता है। अगर आइदर और में जाने वाली बात दिमाग में नहीं आई तो आंसर इसका क्या लगा दोगे, नन फॉलोज लगा दोगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है, सम सिटीज आर टाउन, सम सिटी जो है वो क्या है, टाउन है, एंड सम विलेजेस आर सिटीज, तो सम विलेज जो है वो क्या है, सिटी है। ठीक है, अब देखो यहां पर सम विलेजेस आर टाउन, सम विलेज जो है ये विलेज है। ठीक है, ये विलेज है, सम विलेज आर टाउन, यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हमें अगर मान लो कि अभी मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने ये दिमाग से हटा दिया कि ये आइदर और होगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने दिमाग में नहीं आई ये बात कि ये आइदर और में जा सकता है, तो क्या गलती हो जाएगी समझो। यहां पर मैंने देखा कि सम विलेजेस आर टाउन, मुझे तो गलत साबित करना है।
ठीक है, तो मैंने देखा सम विलेजेस आर टाउन, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो यहां पर मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फिर मैंने कहा नो विलेजेस टाउन, अब मेरे दिमाग में क्या है, इसको क्या साबित करना है, गलत साबित करना है। अब विलेज और टाउन में कोई रिलेशन हमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और हो सकता है ना करे, तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको इंटरसेक्ट करवा भी तो सकता हूं। मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं कि तीनों क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। सम सिटीज आर टाउन भी सेटिस्फाई करेगा और सम विलेजेस आर सिटी भी सेटिस्फाई करेगा, और इसका मतलब सम सिटीज क्या, सम विलेज क्या हो जाएंगे, टाउन भी हो जाएंगे, सब कुछ इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये भी क्या लगे जाएगा, ये भी गलत लग जाएगा। तो अगर आइदर और वाली बात दिमाग में नहीं आई तो आंसर, इसका आंसर क्या लगा दोगे, नन ऑफ दीज लगा दोगे। इसलिए ये पॉइंट पकड़ना जरूरी है कि यहां पर सम नो आ गया और विलेज टाउन आ रहा है, इसका मतलब ये किसमें जा सकता है, आइदर और में, और ये आइदर और ही होगा। अगर सम विलेज टाउन होंगे, जब ये सही होगा तो नो विलेज टाउन वाली बात गलत हो जाएगी, और जब नो विलेज वाली टाउन वाली बात सही होगी तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइदर वन और टू फॉलोज। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये भी वही है, यहां पर सम लिखा है और यहां पर नॉट लिखा है, सम नॉट मतलब वही हो गया, सम और नो। यहां पर भी पिन और पेन है, यहां पर भी पिन है पेन्स है, तो इसका मतलब ये किस में जा सकता है, ये आइदर और में जा सकता है। आइदर और में कब जाएगा, अगर एक सही होता है तो दूसरा गलत हो जाए, और अगर दूसरा सही होता है तो पहला गलत हो जाए। अगर हमारा ऐसा आ गया कि नहीं ये तो हमेशा ही सही होगा, तो फिर वो सही हो जाएगा और दूसरा गलत। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो फिर ये किस में चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सम पिंस आर क्लिप्स एंड सम क्लिप्स आर, ये पिंस हो गया और ये पेंस हो गया। ठीक है, तो एक डायग्राम इसका ये बन सकता है। अब हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो पिन का रिलेशन किसके साथ गिवन है, क्लिप के साथ गिवन है, तो पिन और क्लिप तो इंटरसेक्टिंग में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, और क्लिप का रिलेशन किसके साथ गिवन है, पेन के साथ गिवन है, तो क्लिप और पेन भी इंटरसेक्टिंग में रहेंगे। लेकिन क्या पिन का रिलेशन पेन के साथ दिया है स्टेटमेंट में, नहीं दिया। तो इन दोनों का रिलेशन अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब सम पेन्स आर पिन्स भी हो सकता है एंड नो पेन्स आर पिन भी हो सकता है। अगर सम पेन पिन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नो पिन पेन वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर नो पिन पेन वाला स्टेटमेंट अगर सही हो गया तो सम पेन्स आर पेन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये किसमें चला गया, आइदर और वाले में। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल मान सकते हैं। तो एक और स्टेटमेंट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ऑल पेन्स आर पेन। हाँ, लेकिन पहला वाला सही हो जाएगा ना। अरे तुम बात ही नहीं समझ, रुक जाओ, अभी डायग्राम बनाओ पहले। यहां पर हमारा क्लिप हो गया, यहां पर हमारा पिन हो गया, और यहां पर हमारा पेन हो गया। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि ये वाली बात गलत साबित हो गई, सम पिन्स आर नॉट पेन। ठीक है, तो सम पिन्स, ऊपर वाली कंडीशन अगर हम यहां पर देखें तो ये यहां पर सम पिन्स आर पेन, ये वाली क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है ना। हाँ, अब अगर तुम ये बोल रहे हो कि सम पिन्स आर नॉट पेन, ये वाली भी सही होगी, तो बोथ करेक्ट भी हो सकता है, सम पिन्स आर नॉट पेन्स। लेकिन ये भी तो हो सकता है एक, ये हो जाए यहां पर, ये आ गया क्लिप, ये आ गया पिन, और यही हो गया पेन, यही हो गया पेन। इस केस में क्या होगा, हाँ, नहीं नहीं, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और इसको भी हम आइदर और बोल सकते हैं। देखो, हमेशा हम अगर नॉर्मली भी हम अगर पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर दोनों में से एक भी बात ट्रू हो जाती है तो हम उसको ट्रू बोल सकते हैं, और दोनों भी ट्रू हो सकती है। अब यहां पर सम नॉट वाले केस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर हम इसका क्या देंगे, आइदर और ही देंगे, क्योंकि अगर तुम आइदर और बोलोगे तो ये बात सही साबित हो सकती है, लेकिन अगर तुमने बोथ बोल दिया करेक्ट या बोथ रॉन्ग बोल दिया तो वो तो 100% ही गलत हो गया। समझ पा रहे हो? अगर हमने दोनों को सही बोल दिया या दोनों को गलत बोल दिया तो वो तो क्या हो जाएगा, 100% ही गलत हो जाएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है बोलने के लिए, क्या, आइदर वन और टू। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट।
देखो जिसके भी दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा वैसा क्यों होगा, तो मैंने इसका क्या बोला कि तुम तो अपने आप को गलत साबित करो। क्या साबित करो? गलत, है ना। जैसे कि अभी सब ऑनलाइन में भी जैसे कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है ना ऑनलाइन के में भी, कि यहां पर आइदर और क्यों नहीं होगा, या फिर इसका बोथ रॉन्ग क्यों नहीं होगा, या फिर इसका बोथ करेक्ट क्यों नहीं होगा। तुम मान लो कि तुम पहले अपना आंसर लिख लो। क्या करो? अपना आंसर लिख लो कि ये मेरा आंसर है, और क्या साबित करो अपने आप को? गलत साबित करो। अगर गलत साबित हो गए मतलब गलत, और गलत तो मैंने साबित कर ही दिया एक्चुअल में, है ना। अगर मैंने दूसरा आंसर बता दिया तो मैंने तुमको गलत साबित कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत। अगर गलत ना साबित कर पाओ तो सही, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि किसी के दिमाग में लगता है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब नन ऑफ दीज मतलब कि बोथ इनकरेक्ट क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो मान लो कि दोनों गलत हैं और मुझे प्रूफ करके बताओ दोनों गलत है। ये डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा है ना, इसमें विलेज और टाउन इंटरसेक्टिंग है क्या? नहीं है, मतलब कि कोई विलेज और टाउन, कोई भी विलेज क्या है? टाउन नहीं है। ये बात तो तुमने गलत बोली थी, लेकिन ये बात तो क्या हो गई? सही हो गई। और अगर ये बात सही हो गई मतलब तुम क्या हो गए? गलत हो गए। आई बात समझ में? अगर किसी को लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए था बोथ फॉलोज, ठीक है, तो अगर बोथ फॉलोज है तो इसको देखो, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को देखें तो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब कि फिर से तुम्हारी बात क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो फिर से तुम क्या हो गए? गलत हो गए। और हम प्रोग्रामिंग में भी तो यही करते हैं ना। अगर मान लो तुम प्रोग्राम बनाते हो तो यहां पर और की कंडीशन लगाते हो, पहली कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो इसमें क्या होता है? दोनों में से एक भी सही हो सकते हैं या फिर दोनों भी सही हो सकते हैं, तब भी तुम क्या मानोगे? आइदर और ही मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों कंक्लूजन के लिए डायग्राम दोनों अलग यूज नहीं करना है, दोनों कंक्लूजन के लिए सारे डायग्राम यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक कंक्लूजन हमने एक डायग्राम से दे दिया और दूसरा कंक्लूजन हमने दूसरे डायग्राम से दे दिया, ऐसा नहीं होता। हर एक कंक्लूजन के लिए सारे डायग्राम को कंसिडर करना है। आई बात समझ में? हर एक कंक्लूजन के लिए सारे डायग्राम कंसिडर करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए आज तुमने ये बोल दिया कि आज तो हमने 2 और 2 4 पढ़ा था और कल हमने पिक्चर देखी थी 1 और 1 11, तो आज जो है 1 और 1 11 हो गया, कल हमने पढ़ा था 1 और 1 2, तो जब पैसे देने की बारी आ गई तो 1 और 1 2 देंगे, और जब पैसे लेने की बारी आएगी तो 1 और 1 11 ले लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता। चलो यहां पर क्या बोला गया है? ऑल डीज आर एज, तो ऑल डी जो है वो क्या है? ए है। ऑल एज आर सी, तो ऑल ए जो है वो सी है। तो अब ऑब्वियसली यहां पर ये क्या आ गया? कॉमन आ गया, मतलब सम वाली बात तो सही होगी ही होगी, है ना। आगे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन सम वाली बात सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, मतलब वो होगा ही होगा, ठीक है। ऑल डीज आर सी, ऑल डी तो सी होंगे होंगे, भले वो ओवरलैप भी कर जाए तब भी ऑल डी आर सी सही होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर ये मत बोलना कि ये गलत है ना, ये सही है। यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑल डी क्या है? सी है। तो ऑल अगर डायग्राम में है तो उसको हम सम बोल सकते हैं। अगर क्लास में ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट है तो मैं उनको सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला था? मैंने तुमको बताया कि ये गड्ढा है और तुमने बोला अच्छा चलो कूदते हैं, है ना। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? कि ये गड्ढा है और तुमने क्या बोला? चलो कूदते हैं, है ना। तो जिनका नन ऑफ दीज आया वो क्या बोले? चलो गड्ढे में कूदते हैं। यहां पर देखो सम लिखा है और यहां पर नॉट लिखा है, यहां पर ट्री और बुशेज है, यहां पर भी ट्री और बुशेज है, तो ये आइदर और में जा सकता है। तो अगर तुम्हारा आंसर आ गया है कि नन ऑफ दीज, इसका मतलब उसका आंसर क्या है? आइदर 1 और 2। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज तो इसका मतलब उसका आंसर क्या है? आइदर 1 और 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक साथ गलत हो ही नहीं सकते। या तो एक सही हो सकता है और दूसरा गलत हो जाए, हमेशा, ऑलवेज ये हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ गलत हो जाए ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात तो जैसे ही हमने ये नोटिस किया तो यहां पर ये किसमें जा सकता है? आइदर और में जा सकता है। अब सम ट्रीज आर प्लांट्स, सम ट्री क्या हो गए? प्लांट्स हो गए। ऑल बुशेज आर प्लांट, तो ऑल बुशेज जो हो गए वो प्लांट हो गए। अब इसको इसके साथ, ट्री के साथ इंटरसेक्टिंग डायग्राम मत बनाओ, ठीक है। अगर ट्री के साथ इंटरसेक्टिंग डायग्राम बना दोगे तो इसका मतलब कि तुमने ट्री और बुशेज का रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, तो डायग्राम में हमें सिर्फ वही बनाना है जिनका डायरेक्ट रिलेशन गिवन है। अब इसमें क्या बोला है, सम ट्रीज आर बुशेस, सम ट्री बुशेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहां पर अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा कि सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस। ठीक है, और यहां पर अगर ये सेटिस्फाई करेगा, सॉरी अगर ये अगर फॉल्स होगा तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसका सिंपल सिंपल क्या आ जाएगा, 1 और 2। बल्कि सीधे सीधे तुम तो ये देखो कि अगर सम नॉट वाला अगर आ रहा है, सम नो वाला आ रहा है, तो फिर दोनों गलत हो रह सकते हैं। दोनों अगर गलत हो रहे तो इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। क्लियर है? हाँ, मतलब कि उस केस में जब वो ऐसा आ जाए, मान लो कि ये डायग्राम अगर ऐसा हो जाता कि ट्री है, उस ट्री अंदर है, प्लांट बाहर है, और फिर बुशेस इसके साथ इंटरसेक्टिंग में नहीं है, तो फिर क्या हो जाता? तो इसका आंसर फिर क्या हो जाता बताओ? अगर डायग्राम ये बनता, अगर मान लो डायग्राम ये बनता और कंक्लूजन यही लिखा होता, तो सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस वाली कंडीशन ट्रू हो जाती और ये वाली क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। आई बात समझ में? उस केस में फिर आंसर क्या हो जाता, ओनली 2 करेक्ट। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा आ गया है तो आइदर 1 और 2 में ही जाएगा, फिर डायग्राम को देखकर सेटिस्फाई करो। हाँ, लेकिन अगर दोनों गलत आ गए हैं तुम्हारे, तो फिर वो आइदर 1 और 2 वाला ही आंसर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म, ऑल बॉटल्स आर ग्लास। अच्छा देखो, सम नॉट वाला, आइदर और वाला तो नहीं जाएगा ये, आइदर और नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर कप आ रहा है और यहां पर ग्लास आ रहा है। बॉटल तो कॉमन है, लेकिन कप या ग्लास में से कोई कॉमन नहीं, तो ये आइदर और में तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस एंड नो कप इज अ ग्लास। तो कोई भी कप ग्लास नहीं है, मतलब कप का ग्लास के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि उसका इंटरसेक्शन बॉटल के साथ में भी नहीं होगा। तो नो बॉटल इज कप, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सम ग्लासेस आर बॉटल, सम ग्लास बॉटल होंगे ही होंगे, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। तो सम ग्लासेस आर बॉटल, सम बॉटल्स आर ग्लासेस हमेशा सही होगा ही होगा। तो दोनों क्या हो गए, करेक्ट हो गए। आ गई बात समझ में? जरा देखना ये वाला हो गया क्या, हो गए? करो इसको सॉल्व। क्या आ रहा है इसका, डी, बी। अब देखो यहां पर रिंग है,
रिंग है लेकिन यहां पर बैंगल आ रहा है, वहां पे इयरिंग आ रहा है, मतलब आइदर और वाला नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आइदर और को जरूर चेक कर लो कि आइदर और वाला तो नहीं जा रहा, बाकी तो चलो ठीक है दिख जाएगा, लेकिन आइदर और वाले में प्रॉब्लम हो जाती है। नो बैंगल इज एन इयरिंग, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है बैंगल और इयरिंग का। सम इयरिंग्स आर रिंग्स और सम इयरिंग क्या हो गए, रिंग हो गए। तो इन दोनों का रिलेशन है इसके। अब रिंग जो है वो बैंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं गिवन है, मतलब ये इंटरसेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नो रिंग इज अ बैंगल, नो रिंग इज अ बैंगल अभी हमें सही दिख रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, अब ये वही हो गया, नो रिंग्स आर इयरिंग टाइप मान लो। ठीक है, तो सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग अभी हमें सही दिख रहा है, लेकिन ये दोनों के पूरे क्या हो सकते हैं, ओवरलैप भी हो सकते हैं। क्या, सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, अच्छा इयरिंग के साथ में बोला है, तो सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, लेकिन ये पूरा का पूरा ओवरलैप भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पूरा ओवरलैप हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। क्या, ऊपर वाला सही हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सही, ये अगर मैंने यहां पर दे दिया, यहां पर अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, रुको। यहां पर हमने क्या दे दिया, रिंग दे दिया। ठीक है, तो यहां पर नहीं, लेकिन अगर बाहर दे दिया तो ऐसा थोड़ा ना कि वो वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। रुक जा, वो कुछ और बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आइदर और वाला हो सकता है क्या। नो रिंग इज अ बैंगल, नो रिंग इज अ बैंगल यहां पर तो अभी सही हो गया, और दूसरा वाला भी क्या हो गया, सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, दोनों गलत हो गए ना। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसमें दोनों गलत हो गए कि नहीं हो गए। नो रिंग इज अ बैंगल, अच्छा ये वाला सही हो रहा है। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग्स। देखो, नाइदर वन और नॉट टू तो फॉलो इसका सही है ही, लेकिन अब इसमें ये चेक करो कि क्या ये आइदर और में जा सकता है क्या। अब कोशिश क्या करना है हमें। हुँ? वो तो अलग अलग है, वो तो अलग अलग है बाय डिफॉल्ट, वो बात सही है, बिल्कुल सही है, और इसका आंसर डी नॉर्मली देंगे ही, और आंसर भी इसका डी दिया है बुक में, वो तो ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आइदर और जा सकता है क्या, पहले ये सोचो, इसके बारे में भी सोचना, और साबित क्या करना, गलत साबित करना कि आइदर और में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल सोचना, आंसर तो इसका ये आ ही गया है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी हो सकता है कि ये आइदर और में चला जाए, आंसर तो इसका। कहां पर ऑल, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी, पहले आया डायग्राम और फिर आया स्टेटमेंट। ठीक है, और इनसे मिला कंक्लूजन। ठीक है, तो डायग्राम में अगर ऑल होगा तो वहां पर हम उसको सम बोल सकते हैं, मतलब कि हमने डायग्राम में ऑल बनाएंगे और उसको सम बोल सकते हैं। तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि सम को ऑल बना दिया। हाँ, नहीं तो तुमने गलत समझा ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको ये लगा कि मैंने यहां सम देखकर ऑल बनाया, मतलब पहले स्टेटमेंट आया और बाद में डायग्राम आया, लेकिन मैंने क्या कहा, पहले आएगा डायग्राम और बाद में आएगा स्टेटमेंट, मतलब पहले डायग्राम में ऑल था और ऑल को मैंने सम बोला। आई बात समझ में। क्या चीज, रिंग में। हम्म, वही इसीलिए तो आइदर और मैं सोच रहा हूं ना मैं, उसी कारण से तो। रुक जाओ, क्या बोल रहे हो, रुक जाओ। हाँ, बिना स्टेटमेंट के डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे बिना भगवान को देखे तुम भगवान की पूजा करते हो। हाँ, नो बैंगल इज एन इयरिंग। ठीक है, और सम इयरिंग्स आर रिंग। ठीक है, देखो आंसर इसका डी दिया हुआ है, हमारा डी आ भी रहा है, हम अभी सिर्फ जो चर्चा कर रहे हैं वो किस पर, कि क्या आइदर और हो सकता है क्या, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ओनली सेकंड का हम देखते हैं। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, सम इयरिंग्स, सम रिंग्स, सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग्स।
डेफिनेटली मतलब पक्की बातें होगा ही नहीं। हाँ तो वो तो रॉन्ग आएगा ही, क्योंकि एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए, और उस केस में ये क्या हो जाएगा कि ये बात गलत हो जाएगी। वो बात तुमने कहा सही है, आंसर सही है कि ये गलत है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस बारे में हो रही है कि अगर मान लो दोनों गलत हो रहे हैं, ठीक है, यहां पर सम नॉट वाला केस नहीं दिख रहा है, मतलब आइदर और में भी जाने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये आइदर और में जाता हुआ दिख रहा है। हम्म। तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, उसी बारे में तो चर्चा हो रही है। तो मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं कि आंसर इसका क्या दिया है, डी दिया है, डी आ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, और ये आइदर और वाला है भी नहीं जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, आइदर और में कब जाएगा, जब सम नो दिखे और यहां पर जो दोनों बातें हैं वो सेम दिखे। तो यहां पर ये जाता हुआ नहीं मतलब उस तरीके से अगर सोचा जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये उसमें आइदर और में जाता हुआ दिख रहा है, वही तो मैं भी कह रहा हूं। तो इसी बारे में तो चर्चा करनी है कि क्या ये आइदर और ही होगा, इस बात को प्रूफ करना है। और वो प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से, हम गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आइदर और वाला गलत है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। रिंग और, हाँ ठीक है, अभी इसको सोचो, ठीक है, इसको अभी सोचो। अभी क्या है कि तुम लोग जो सोच रहे हो वो चीज मैं नहीं चाह रहा कि तुम सोचो, ठीक है ना। हाँ उसका रीजन बताओ, आइदर और क्यों नहीं होगा, शॉर्ट में बताओ क्या। मुझे मुझे ऐसी कंडीशन दो जिसमें दोनों फॉल्स हो जाए। नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा डायग्राम बना के दो जिसमें एक साथ दोनों गलत हो जाए। समझे, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो। मुझे एक ऐसा डायग्राम दो जिसमें ये दोनों एक साथ गलत हो जाए। पहले बात समझा करो कि चाह क्या रहा हूं मैं, ये जो डिस्कशन अगर मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तीनों का इंटरसेक्शन नहीं बन सकता ना, ये दोनों सेपरेटेड है। रिंग का बोथ के साथ ऐसा, तो नो रिंग इज द बेंगल, ये गलत हो गया। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग। नहीं ये सही हो गया ना, ये बात सही हो गई दूसरा वाला। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ऐसा डायग्राम चाहिए जिसमें एक साथ, एक ही डायग्राम में एक साथ दोनों बातें क्या हो जाए, गलत हो जाए। क्या बेंगल, बेंगल अलग है और इयरिंग अलग है। इंटरसेक्ट मतलब ऐसा वाला इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहां पर सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, ये वाला सही हो गया ना। सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, ये सही हो गया। क्या तुम लोग जो बना रहे हो ना, टाइम पास मत करो, ये बनाओ वो बनाओ, अरे पहले चेक तो करो। हाँ बोलो। रिंग के अंदर दोनों डिसजॉइंट साइड बना दूं, ठीक है, ये हो गया बेंगल और ये हो गया इयरिंग, ठीक है। ये तो डायग्राम मैंने बनाया भी हुआ था। तो नो बेंगल इज इयरिंग, सम इयरिंग्स आर रिंग, ठीक है। अब नो रिंग इज द बेंगल, नो रिंग इज द बेंगल सही हो गया ना। नो रिंग इज द बेंगल, नो रिंग इज द बेंगल, ये हो गया ना। सम रिंग्स इज द बेंगल, हाँ ये गलत हो गया, ठीक है। और सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग, सम रिंग्स, ये वाला सही हो गया ना, सम रिंग्स आर डेफिनेटली नॉट इयरिंग। अभी तुम लोग, अभी क्या है ना, अभी तुम लोग है ना इस पे दिमाग लगाओ, ठीक है, अभी तुम अभी समझ ही नहीं पाए हो, ठीक है। क्या ये इसका आंसर सुनो, ये अभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तुम्हें क्या साबित करना है पहले तुम अपने दिमाग लगाओ, ऐसा मत बोलो ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, नहीं ऐसा नहीं काम चलेगा, है ना। ऐसा तो एक ही क्लास में, एक ही सवाल में पूरी क्लास निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, तुम इस दोनों को गलत साबित करो एक साथ। अगर ये दोनों एक साथ गलत साबित हो गए तो इसका आंसर वैसे भी डी दिया ही हुआ है और ठीक हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन डिस्कशन क्या है कि अगर तुम इसको एक साथ दोनों को गलत नहीं साबित कर पा रहे हो तो वो किसमें चला जाएगा, आइदर और में चला जाएगा। वो तो है ही सही हमेशा, उसके साथ एडिशनल एक चीज और निकल के आ गई ना, इसी बात पे तो चर्चा हो रही है, नहीं तो चर्चा क्यों करते हैं हम। ये जो हमने डिस्कशन किया इतना लंबा, इसका कारण क्या है कि ये उनमें से किसी कैटेगरी को नहीं जा रहा है, फिर भी उसका आंसर जा रहा है। वही तो मेरे को बताओ ना कि कैसे नहीं जाएगा इधर और में। मैंने छोड़ो ये बात, मैंने क्या बोला, ये बिल्कुल मत मानो कि मैंने जो पढ़ाया वो कंप्लीट है, ठीक है ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि हमेशा एक्सप्लोर करो चीजों को, कहीं पर भी पढ़ाई का अंत नहीं होता। हम ये सोचे कि हमने जितना पढ़ लिया उतना ही है, तो इस गलत फहमी में हो तुम, ठीक है ना। कई बार जैसे कि कोई बोलता है हमने सी लैंग्वेज तो पढ़ ली है सर, अब सी लैंग्वेज पढ़ ली है, आज तक मैंने ही नहीं पढ़ पाई, तुमने पढ़ ली है। सी प्लस प्लस तो हो गई है, पाइथन हो गई है, कैसे हो गई भाई। ये बोलो कि हाँ हमें उसका नॉलेज है, लेकिन ये मत बोलो कि हाँ हो गया है। कैसे हो गया, कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि कहीं से कुछ भी ले आओ हम तो कर लेंगे, हमें तो सब आता है, नहीं। ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी पूरे तुम मर जाओगे तब भी कभी नहीं सीख पाओगे, सिर्फ एक चीज को भी पकड़ के रखोगे तो, ठीक है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर हमें आइदर और में जाता हुआ दिख रहा है, ना होने के बावजूद भी। ऑब्वियसली इसका आंसर उन्होंने भी डी दिया है, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग जो हमने थ्योरी पढ़ी है और जो आंसर निकालेंगे वो बिल्कुल सही निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद ये आइदर और में जाता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में सोचना है तुम्हें, ठीक है। और ये आइदर और में कब नहीं जाएगा, बात सुनो मेरी, बातें नहीं करो, मेरे मुझसे मेरी बात सुनो, ये आइदर और में कब नहीं जाएगा, जब दोनों एक साथ गलत होंगे। तो तुम इसका आंसर डी तब बोलोगे जब तुम मुझे एक साथ दोनों को फॉल्स करके बताओ। आई बात समझ में, तो पहले उस बारे में सोचो। हमें बोलना कम चाहिए और समझना ज्यादा चाहिए। आंसर तो हमें डी मिल गया, लेकिन हमें लगा ना कोई दूसरा ऐसा भी तो होगा जिसको कि सी दिख जाएगा, ठीक है ना। जिसने बुक में आंसर लिखा उसको, उसने भी वही सोचा और उसके अकॉर्डिंग भी उसने आंसर डी दिया, लेकिन उसने वो चीज नहीं सोची ना जो हमने सोची, ठीक है ना। ये रीजनिंग है, ये मैथ्स नहीं है। यहां पर लॉजिक्स लगते हैं, और लॉजिक का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी थिंकिंग कहां तक जा सकती है। अब अगर तुम्हारी थिंकिंग चांद तक गई ही नहीं तो तुम्हें वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, ठीक है। पहले वहां तक की थिंकिंग लेकर जानी पड़ेगी। हम्म, ऑल सीट्स आर हॉट, ऑल बेल्ट्स आर हॉट, ठीक है। ऑल सीट्स आर हॉट, ऑल बेल्ट्स आर हॉट, ऑल सीट्स आर बेल्ट, नहीं। ऑल सीट्स आर बेल्ट ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल हॉट्स आर आइदर सीट और बेल्ट, नहीं। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, नाइदर सीट नॉर बेल्ट, तो ये वाला भी सही नहीं होगा। तो एक डायग्राम हमें मिल गया जो दोनों गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। तो इसमें हमें मिल गया ना कितनी इजीली, अभी तक जितने भी सवाल के उसमें इजीली एक डायग्राम हमें मिल जा रहा है जिसमें क्या हो रहा है, दोनों एक साथ गलत हो रहे हैं, तो इसका आंसर कोई और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट। अब भाई जो तुम बता रहे हो उसमें सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैंने गलत साबित करने के लिए बोल रहा है, तुम सही साबित करवा रहे हो। ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट, ऑल एग्जाम क्या है, टेस्ट है। नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन और टेस्ट का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन का टेस्ट के साथ इंटरसेक्शन नहीं है तो वो एग्जाम के साथ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। पहले तो बातें कोई मत करो, बिल्कुल बातें नहीं। सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन, सम एग्जाम क्या क्वेश्चन है, नहीं। नो एग्जाम इज क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही है। भाई तू क्या कर रहा है यहां पे, ठीक है। हाँ, क्यों होगा, गलत हो गया ना ये तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, ये कभी ट्रू होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट।
बोथ, बोथ क्या, ट्रू और फॉल्स? ऑल रिवर्स आर लेक्स और लेक्स आर ओशंस। ऑल रिवर्स, अब देखो यहां पर तो ये कॉमन आ गया तो सम वाला तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ऑल रिवर्स आर ओशन भी सेटिस्फाई करेगा, तो बोथ फॉलोस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, देखो जो मैंने आंसर्स बताए वो सब सही है, बाकी तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है वो हो सकता है, तो अपना दिमाग लगाओ और समझो कि तुम क्यों गलत हो। हाँ, क्या आ रहा है? सम बैंक्स आर कॉलेज, ऑल कॉलेजेस आर स्कूल। ठीक है, सम बैंक्स आर स्कूल, सम बैंक जो है वो स्कूल, देखो सम वाला तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा क्योंकि तीनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। ऑल स्कूल्स आर कॉलेज, ऑल स्कूल जो है वो कॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब कुछ बात सुनो ध्यान से। पहली बात तो यहां पर सिलॉक की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, पूरे रीजनिंग की ओवरऑल बात कर रहा हूं। पहली बात तो जितने भी आंसर्स मैंने करवाए हैं, ठीक है, वो सब क्या है, सही है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है कि इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो पहले अपनी पढ़ाई का तरीका पहले सुधारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया है वो आंसर सारे सही हैं, जिसमें अगर मुझे 1% भी डाउट होता है ना तो उस पर मैं डिस्कशन करता हूं। ऐसा नहीं कि बुक का आंसर देख लिया और हाँ हाँ यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, नहीं। अगर एक की भी बात अगर मुझे लग रही है कि हाँ सही हो सकती है, तो मैं उस पर डिस्कशन करता हूं और उसके बारे में सोचता भी हूं। ठीक है, और वही तुम्हें भी करना है कि अगर मैंने कोई आंसर बताया है तो तुम्हें उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के बजाय उसको यह समझना है कि ये सही क्यों है, हमने क्या गलत किया है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलतियां पकड़नी है। क्योंकि ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि अगर मेरे 100 अगर मैं सवाल करा रहा हूं और अगर उसमें से 95 अगर सही हो रहे हैं तो वो 95 सही हैं। ठीक है, 4-5 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 4-5 भी बहुत रेयर चांस है कि गलत हो, है ना, ये भी चांस नहीं के बराबर है, नेग्लेजिबल है कि 4-5 भी गलत हो, ये चांस ऑलमोस्ट जीरो पॉसिबिलिटी है इसकी भी। ठीक है, उसके बावजूद भी तुम्हें अगर लगता है तो पहले अपने एंड पर चेक करो और अपनी कमियों को पकड़ो कि क्या गलत हो सकता है। तुम्हें लगता है कि ये हो सकता था, क्या वो हो सकता था, तो लिखो पहले उसको, उस डायग्राम को बनाओ और उसको सही साबित नहीं करो, उसको क्या साबित करो, गलत, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना कि तुम्हारी सोच गलत है। मैंने जो आंसर बताया तुम्हारा आंसर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब तुमने गलत सोचा है। तो वो गलती पकड़ो कि क्या तुमने गलत सोचा था, कौन सी थिंकिंग है जो तुम्हारी गलत डायरेक्शन में जा रही है, पीछे बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं। सेकेंड टाइम बॉल कर रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना, अब अगली बार से बॉल ना करना पड़े, फिर अगली बार से सीधे बाहर जाओगे। तो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको पहले अच्छे से फॉलो करो। जो चीज यहां पर रीजनिंग जितना हो रहा है मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद तुम अगर किताब से अगर आधा एक घंटा भी अगर पढ़ लोगे तो भी बहुत ज्यादा है, यहां से इसके बाद से कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात रही तुमको जो मैथ्स है, मैथ्स में ही तुमको दिन भर प्रैक्टिस करनी है। दिन भर में तुम लोग कितने सवाल करते हो सॉल्व, मुझे ये बताओ, बताओ कितने सॉल्व करते हो? हाँ, 150, 50 to 60, 50-60 सवाल, कोई सा भी हो, कितने करते हो सॉल्व? टॉपिक पे डिपेंड करता है, बुक पे डिपेंड करता है, चलो ठीक है, तुम तो मुझे मैक्सिमम लेकर जाओ, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना कर लेते हो? 206, कितना कर लेते हो? हाँ हाँ हाँ, किसी भी बुक से तुमने सबसे ज्यादा सवाल कितने सॉल्व किए हैं? हाँ हाँ, एक दिन में 150। तुम्हारा पेपर में 120 सवाल आने वाले हैं जो तुम्हें 2 घंटे में करने हैं। अब क्या तुम्हारी पढ़ाई इस लायक है? अगर तुम्हें 120 मीटर की रेस दौड़ने के लिए बोलेंगे तो क्या तुम पूरे दिन भर में 100-200 मीटर दौड़ कर आ जाओगे और बोलोगे कि हाँ हम 120 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे? बोलो, अगर तुम्हें 120 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है तो रोज कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 10-10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर 5 मिनट की कोई स्विमिंग रेस किसी को अगर कंप्लीट करनी होती है, 5 मिनट 10 मिनट की, तो उसके लिए पूरे पूरे दिन वो पानी में रहता है वो इंसान।
तब जाकर वो 5-10 मिनट की रेस के लिए प्रिपेयर होता है। तुम अगर 120 सवाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 100-200 क्वेश्चन सफिशिएंट है? वो भी पूरे दिन भर की पढ़ाई में, जिसमें कि तुम 8 घंटे कम से कम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, क्लासेस के 8 घंटे हटा दे तो। हाँ, मैंने क्या बोला, तुम पहले उस बात को समझो। एग्जाम में ये जो 120 सवाल आने वाले हैं, ये सब नए आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट तो वही चीज के कॉन्सेप्ट पे तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ा दिया उसके बाद ही हम पढ़ रहे हैं ना। कोई नया टॉपिक ऐसा तो नहीं तुमको बोल दिया कि नहीं तुम्हें आज इंटीग्रेशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं है। अगर तुम 8 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो मैं 4 घंटे मान सकता हूं कि तुमने रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट को समझा। 4 घंटे से ज्यादा क्या दोगे तो क्या रिमेनिंग 4 घंटे में हम सिर्फ 200 सवाल कर रहे हैं? बल्कि 200 में भी तुम्हें क्या लगता है कि ये 4 घंटे में तुमने एक भी सवाल नहीं किया होगा? ऐसा होता है क्या? अगर 4 घंटे में भी अगर तुम 200 बोलोगे तो भी मैं मान जाऊंगा, लेकिन यहां के 4 घंटे में क्या तुमने एक भी सवाल नहीं किया? और नहीं किया है तो करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें आज के आज 500 सवाल बनेंगे। चलो ठीक है, आज तुमसे 50 बन रहे हैं, मान लिया मैंने, लेकिन तुम्हारा टारगेट कहां होना चाहिए? 500 पे जाने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमने उसके लिए एफर्ट डाला कि नहीं डाला? तुम लोग कैसे पढ़ते हो? बस आकर बैठ गए, पीछे टिक गए, पैर फैला लिए, जो मन कर रहा है आराम से बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहे हैं। कोई टारगेट है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। क्या तुमने टारगेट डिसाइड किया कि आज मुझे इतने सवाल करने ही करने हैं किसी भी हालत में? क्या तुमने टारगेट डिसाइड किया? कौन है यहां पर बोल रहा है कि मैंने टारगेट लेकर पढ़ाई करता हूं रोज? क्या सुबह जब भी सेशन में स्टार्ट होता है, सेशन में बैठने से पहले क्या तुम अपना टारगेट सेट करते हो कि कितने सवाल करने हैं? एग्जाम अभी भी तुम्हारा टेस्ट संडे को हो रहा है ना, कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें? 50 क्वेश्चन आते हैं ना। कितने घंटे का टाइम मिलता है? 1 घंटे का मिलता है ना। वहां पर तुम बोलते हो क्या कि 1 घंटे में हम 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? वहां पर तुम्हारा एक्सक्यूज चलेगा क्या? एग्जाम में तुम बोलोगे कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, इसका सवाल कैसे आ गया? ये बोल सकते हो क्या? एक्सक्यूज की एक पोटली बनाकर पटक दो किसी गटर में ले आकर। ठीक है, एक्सक्यूज को देखकर सिर्फ तुम अपने आप को सेटिस्फाई करोगे और किसी को नहीं, किसी को नहीं। ये एक्सक्यूज ना तुम्हारा निमसेट देखने वाला है, ना तुम्हारा कॉम्पिटिटर देखने वाला है, ना तुम्हारे पेरेंट्स देखने वाले हैं, ना कोई तुम्हारे कंपनी में जाने वाले वो देखने वाला है। ये एक्सक्यूज कोई नहीं देखने वाला। जो देखा जाएगा वो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट है। उस रिजल्ट में अगर तुम्हारी फर्स्ट रैंक है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वो किस तरीके से निकाला है। और अगर तुम्हारी रैंक उसमें 1000 है, 10,000 है, और उसके बाद तुमने साल भर कितनी मेहनत करी हो, तुम कितना ही बोल दो कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, फिर भी मेरे साथ ये हादसा हो गया, वो हादसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक्सक्यूज है। और उसके बाद अगर तुम सिलेक्शन ले लो और तुम उसके बाद एक्सक्यूज बता दो कि मेरे साथ ये हो गया था, तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि वाह, इतने सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी तुमने एग्जाम निकाल दिया। और अगर तुम्हारा नहीं निकला तो तुम भले ही बोल दो कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब बहाने हैं। दूसरे लोग भी तो निकाल रहे हैं, तुमसे क्यों नहीं निकला? अगर एक इंसान भी निकाल सकता है तो वो तुम क्यों नहीं हो? अगर कोई फर्स्ट रैंक ला सकता है तो वो तुम क्यों नहीं हो? अगर यहां से फर्स्ट रैंक आई है तो तुम उसमें से क्यों नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि यहां से फर्स्ट रैंक नहीं आई है, नुपुर शुक्ला लाई है ना। और कोई अगर ऐसा बोल दे कि वो उसने कहीं और से पढ़ा है तो ये सरासर झूठ है। कि वो सौरभ सर की बहन है तो सोच सकते हो कि तुम कि वो इम्पिटस के अलावा कहीं किसी कोचिंग में उसने कदम भी रखा होगा? कहीं नहीं पड़ी। और उसको भी मैंने पढ़ाया है। अगर मैंने पढ़ाए हुए आईआईटी पहुंच सकते हैं तो एनआईटी तो छोटी बात है। पहले फॉलो तो करो, जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। एक्सक्यूजेस मैं भी बहुत देता था, लेकिन मैं किस दिन आगे बढ़ना मेरा शुरू हुआ? जिस दिन मैंने एक्सक्यूज देना बंद कर दिया। जो बोल रहे हैं करना ही करना है, हमें एक्सक्यूज नहीं देना है, हमें उसके लिए सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे किया जाए। हमें यह नहीं बोलना कि हमें यह नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। हमें सॉल्यूशन निकालना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमसे वो चीज अचीव हो जाए। अगर रोज के 500 क्वेश्चन अगर नहीं करोगे, 1000 क्वेश्चन नहीं करोगे, तो एग्जाम के 120 सवाल कैसे करोगे? पहले ये तो सोचो। और आज नहीं कर पा रहे हो ठीक है, लेकिन क्या पूरे साल भर यही चलेगा क्या? हर दिन यही चलेगा क्या? 5 क्वेश्चन का तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एटलीस्ट आज अगर 50 किए तो कल 55 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर आज 55 हुए तो कल 60 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 5 सवाल तो बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? कि 5 सवाल भी नहीं बढ़ा सकते हो? और अगर ऐसा करोगे तो महीने के एंड में तुम नहीं पहुंच जाओगे 200-300 पर। और अगर आज तुम 200-300 पे हो तो नहीं पहुंच जाओगे महीने के एंड में 400-500 पर। लेकिन अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले तो सोचना पड़ेगा और बुक्स सॉल्व करो। सेल्फ स्कोरर मल्टीपल टाइम सॉल्व करनी है, आरडी ऑब्जेक्टिव हो सकती है तो वो भी सॉल्व करो। एक बात समझो, अगर हमें कोई चीज नहीं बन रही है तो समझ जाओ कि हमें इसके ऊपर लेवल पर जाना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, क्या? उसके ऊपर लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर मान लो तुमसे सेल्फ स्कोरर नहीं सॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें से हायर लेवल की बुक उठानी पड़ेगी, तो वो अपने आप बन जाएगा। जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं ना तो पीछे की चीजें अपने आप बन जाती है।
तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें उस लेवल पर पहुंचना है तो उसके ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो लेवल आसान लगेगा। अगर मुझे 500 का टारगेट लेना है तो मैं 500 दिमाग में नहीं रखूंगा, मैं दिमाग में रखूंगा 1000 सवाल। जब मैं 1000 सवाल रखूंगा दिमाग में, तब मैं 600-700 पे शायद से पहुंच पाऊं, और तब 600-700 पे पहुंचूंगा, इसका मतलब मैंने इसको क्रॉस कर दिया। मैंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, लेकिन मैं 600-700 पे पहुंच गया ना। लेकिन अगर मैं 500 ही टारगेट लेके चलता तो 400 पर ही रुक जाता। अगर मेरा टारगेट ही नहीं है, मेरा टारगेट ही नहीं है फर्स्ट रैंक, तो कभी फर्स्ट रैंक कैसे आएगी? तुमने सोच के ही रखा है कि अंडर 100 आ जाए बहुत है, त्रिची मिल जाए बहुत है, तो तुम 100 भी नहीं ला पाओगे। तुम्हारा अगर टारगेट है टॉप 10 रैंक, तो तुम टॉप 10 में नहीं आओगे, तुम 20 पे ही आके रुक जाओगे। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट रैंक, तभी तुम उसके नियर पहुंच सकते हो और उसको अचीव कर सकते हो। और टारगेट होने के साथ साथ बिलीव भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ एफर्ट भी डालना पड़ेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने से डरना नहीं है। क्यों हमें बोलना पड़ता है कि बैठना है सुबह 7 बजे से? क्यों हम खुद से नहीं आके बैठ के पढ़ रहे हैं? क्यों हम 7 बजे 6 बजे उठ जाते हैं? क्यों हम रात के 10 बजे तक पढ़ नहीं रहे हैं? क्यों सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ने का हमने दिमाग में रखा है? क्यों हम घर पे जाकर भी नहीं पढ़ने के बारे में सोचते? क्यों हम संडे के दिन भी सोचते हैं कि आराम कर लें, एक दिन का मौका मिल गया है? क्यों हम ये नहीं सोचते कि संडे का दिन जो मिला है वो अब हमें इंप्रूवमेंट करने का मिला है, अब हो सकता है कोचिंग में कोई नहीं पढ़ रहा होगा, तो आज तो मुझे जरूर पढ़ना है। पहले सोच तो बदलनी पड़ेगी ना। क्या पूरे टाइम मैं तुमको बैठाऊंगा देखकर कि हाँ तुम बैठो तुम्हें पढ़ना है? तुम्हें क्या अपने आप से नहीं पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ना है? ठीक है आज दिक्कत आ रही है, लेकिन वो दिक्कतें कम होंगी ना, बढ़ेंगी थोड़ी ना। बढ़ेंगी तो कब? जब हम उसको बढ़ने देंगे कि ठीक है आज का काम नहीं किया कल करेंगे, कल का काम नहीं किया परसों करेंगे। यही सब सब चीजें हम कर रहे हैं, इससे कभी कुछ अचीव नहीं होने वाला। अचीव तब होगा जब हम हमारे गलतियों को कम करने के बारे में सोचेंगे। आज जो हमें डाउट्स लग रहे हैं उनको हम कम करने के बारे में सोचें। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो एक्सक्यूज आज के बाद मैं किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहूंगा, ठीक है ना? मैं हमेशा चिल्ला देता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सक्यूज नहीं पसंद। मैं अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देता, तो मैं तुम्हारा एक्सक्यूज क्यों सुनूं? मेरे पास में भी बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास में भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। जब मैं अपना खुद का एक्सक्यूज नहीं सुनता अपने लिए, तो मैं तुम्हारा क्यों सुनूंगा? बताओ तुम रीजन क्यों सुनूंगा मैं भी बहुत एक्सक्यूजेस दे सकता हूं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा था, मैं कैसे पढ़ लेता, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था वो नहीं था, रोते रहूंगा क्या मैं? अरे तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है कि नहीं है? प्रॉब्लम क्यों गिना रहे हो? सॉल्यूशन पे जाओ ना। नहीं बन रहा है बैठते तो बैठो ना, क्यों दिक्कत में हो? कोशिश तो करो। आज नहीं हो रहा 50 क्वेश्चन, कोशिश तो करो। पहले कोशिश करनी पड़ेगी, पहले दिमाग से जो अपाहिजपन है उसको निकालना पड़ेगा। आदमी हाथ पैर से अपाहिज नहीं होता है, दिमाग से होता है। एक अपाहिज इंसान भी काम करता हुआ तुम्हें दिख जाएगा, और एक भला चंगा इंसान भी भीख मांगता हुआ दिख जाएगा। क्या डिफरेंस है? हाथ पैर का डिफरेंस नहीं है, दिमाग का, सोच का डिफरेंस है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जिसके कि हाथ नहीं है पैर नहीं है, सिर्फ टोटल एक हाथ है, और वो भी चाय बना रहा है और अपना काम कर रहा है। नहीं विश्वास हो तो दिल्ली में चले जाना, सिलेक्ट सिटी मॉल। सिलेक्ट सिटी मॉल के बाहर एक आदमी बैठता है, तब तो बैठता ही था जब मैं वहां रहता था, अभी भी बैठता होगा। उसके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है। जो दिल्ली वाले होंगे वो जाकर देख भी लेना, सिलेक्ट सिटी मॉल के बाहर सिर्फ उसके एक हाथ है, और वो भी शायद से उल्टा, और वो वहां पर चाय बनाकर बेचता है। कोई है अगर दिल्ली का? देखा है ना? हाँ। और ऐसे लोग भी वहीं पर ही तुम्हें भीख मांगते दिख जाएंगे, उसी जगह पर जिनके की सब कुछ है, हाथ पैर सब है, और वो भीख मांग रहे हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि वो आदमी ये बोल सकता था कि मेरे तो दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, कुल मिलाकर एक ही हाथ है, मैं एक हाथ से क्या कर लूंगा? फिर भी वो काम कर रहा है, कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, और वहीं पर ही दूसरे लोग भीख मांग रहे हैं। क्यों? एक 80 साल की बुजुर्ग औरत कहीं पर झाड़ू पोछा लगा के भी अपना काम कर रही है, और वहीं पर ही 40 साल की औरत सड़कों पर भीख मांग रही है। क्यों? क्या अंतर है? और हम उसको भीख दे रहे हैं, हम सबसे बड़े गुनहगार हैं। हम भिखारी बना रहे हैं, हम किसी को दान नहीं दे रहे, हम किसी का भला नहीं कर रहे। अगर तुम किसी को 1 रुपए कर रखे हो, खुश हो रहे हो कि अरे हमने बहुत भला किया, अरे तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तुमने भला नहीं किया, तुमने उसको भिखारी बनाया है। तुम उसको भिखारी बना रहे हो, उसको बढ़ा नहीं रहे हो। अगर उसको 4 दिन खाना नहीं मिलेगा, हाथ पैर में उसके दम होगा, खुद से झक मारा के आएगा काम करने के लिए कि नहीं अब काम करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। पैसा दे के भला नहीं होता है। कोई एकदम मरती कंडीशन में हो तब तुम उसकी हेल्प करो तो जायज है, लेकिन जिसके हाथ पैर सलामत है, जो चल फिर रहा है, तुम उसको भीख दे रहे हो, क्या काम का? तुम उसको भिखारी बना रहे हो। किसी बच्चे को भीख दे रहे हो तो तुम उसको भिखारी बना रहे हो, उसका भविष्य बनाने के बजाय। मैं कभी किसी को भीख नहीं देता। कोई लगता होगा किसी को कह रहे कैसा है ये तो पैसे नहीं दे रहा, अरे क्यों देना? तुम साले उसको भिखारी बना रहे हो। मेरे साथ कोई होता तो मैं उसको तुरंत डांट देता हूं, 1 रुपए भी तूने क्यों दिया? खाने का भी क्यों दिया?
कोई बोलता है कि खाने का दे दो, पहनने के लिए कपड़ा दे दो, पैसे थोड़ा दिए। अरे क्यों देना, भूख लगेगी, अपने आप आएगा काम करने के लिए। उसको मिल रहा है सब, इसीलिए तो वो भीख मांग रहा है, हम भिखारी बना रहे हैं उसे। ये सब चीजें किताबों में नहीं मिलती है, ये सब चीजें सोच के समझ कर आती है। तो पहले सब जो बातें बोली है उसका मूल सूत्र क्या है कि हमें क्या चीज बदलनी है। हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। क्यों हम फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते, ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर, क्या कमी है। जो गया सो गया, जो नहीं आता था वो नहीं आता था, गया, बाहर में जाए, वो सब पुरानी बातें। आज के समय हमारे पास फैसिलिटी है कि नहीं, आज हमें पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं, बैठने को मिल रहा है कि नहीं, हमारे पास किताबें हैं कि नहीं, हमारे पास दिमाग है कि नहीं, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। क्या कोई ताकत अगर हमें इस रैंक से रोक सकती है तो वो सिर्फ हम खुद है और कोई नहीं। अपना 100% दो, 100%, और 100% देने के लिए अपने दिमाग में 1000% दिमाग में रखना पड़ेगा। जब 1000% दिमाग में रखोगे तब 100% दे पाओगे। आई बात समझ में, तो बोलना ना पड़े। तुम लोग पहले पढ़ाई करते तो दिखो, उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा ना, एफर्ट तो मैं डालूंगा ना। पहले तुम्हारे अंदर तो मुझे दिखना चाहिए वो जुनून, तुम्हारे अंदर वो जुनून मुझे दिखेगा तब तो मैं कुछ एफर्ट डालने के बारे में सोचूंगा। अभी तुम्हारे अंदर वो जुनून ही नहीं दिख रहा है मुझे। चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, सबका मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए। ऑनलाइन वाले जो सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं उस समय ऑन रहना चाहिए, बाकी पूरे टाइम ऑफ रहना चाहिए। बहुत कम लोग मेरी बात सुनते हैं। कल एक का वीडियो डाला था 63 रैंक वाला ह्यूमन, मैं पिछले साल भी यही बात बोलता था और उसने उस बात को फॉलो किया, उसने स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल को और रैंक लाया। बहुत कम लोग इस बात को फॉलो करते हैं। क्यों तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं होता है? सिर्फ जब रात में जा रहे हो घर वालों से बात करना है उस समय ऑन रहना चाहिए, बाकी पूरे टाइम ऑफ रहना चाहिए। सिर्फ हमें जब कोई प्रॉब्लम है, कुछ पढ़ना है, वो भी रात का आधे एक घंटे का टाइम होना चाहिए, वो भी सिर्फ इसलिए ऑन होना चाहिए जब हमें हमारे कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना हो। ठीक है ना। ये सारी बकवास बातें हैं जो बोलते हैं अरे यूट्यूब नहीं यूज करना, सोशल मीडिया यूज नहीं करना। अरे यूज करना है लेकिन सही डायरेक्शन में। और अगर कोई बोलता है कि सोशल मीडिया पे ही वीडियो डाल के बोल रहा है कि सोशल मीडिया नहीं यूज करना, अरे तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो हैं? यूट्यूब पर वीडियो डालकर बोल रहे हो कि यूट्यूब फॉलो नहीं करना है, तो तुम साले तुम कहां पे, ये तो बताओ, किसको बेवकूफ बना रहे हो हैं? पढ़ाने का वीडियो डालो, वो नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो दम नहीं है, ठेंगा। क्योंकि पढ़ाएंगे तो औकात पता चल जाएगी ना, वो दम नहीं है। वो सिलेक्शन क्यों है? क्योंकि वो डंडा मार के, डांट मार के बिठाया गया है। और क्योंकि अगर किसी जगह पर एक बार फर्स्ट रैंक आ जाती है तो लाइन से आती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर लोगों को भरोसा हो जाता है और फिर वो बच्चा आता है जो ऑलरेडी जिसके सपने बड़े होते हैं, और फिर वो छोटी जगह पर नहीं जाएगा, वो फिर उसी जगह पर जाएगा। और वो तो ऑलरेडी फर्स्ट रैंक देने ही वाला था, वो कहीं पर भी जाता वो फर्स्ट रैंक देता। और इस तरह से फिर वो भीड़ बन जाती है। जब एक बार फर्स्ट रैंक आती है तो फिर दूसरी बार सेकंड आने लग जाती है, थर्ड आने लग जाती है, और फिर ऐसा ट्रेंड चालू हो जाता है कि सारे जितने टॉपर्स हैं वो एक ही जगह पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर टॉपर एक जगह पर जाकर पढ़ाई करेंगे तो वहां से तो रिजल्ट आना ही आना है, क्योंकि वो तो ट्रेंड बन गया है कि सारे टॉपर वहां जाएंगे। और जब टॉपर जाएंगे तो वो तो सिलेक्ट होने ही थे। बात तो तब होगी जब यहां से निकल के आए, जिनको नहीं लग रहा था कि हमारी कभी जिंदगी में भी फर्स्ट रैंक आएगी, और वो लेकर आए फर्स्ट रैंक। और तुम लोग एक बार ट्रेंड चालू तो करो, देखो फिर कि कैसे नहीं आ रही रैंक। वो ट्रेंड चालू करना पड़ेगा, शुरुआत तुम्हें करनी है, और उसके लिए तुम्हारे लिए मैं हूं ना। अगर तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई फैसिलिटी नहीं होती, तब तुम बोलो, मैं तो तब भी नहीं मानता हूं, मैं तो तब भी नहीं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो सपोर्ट है ना, तो फिर तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम खुद। तो टारगेट होना चाहिए फर्स्ट रैंक, और उसके लिए मेहनत करो। सारी किताबें छान मारो, सब चार्ट मारो, सब गोल के घोट के पी जाओ। ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो तुमने सॉल्व नहीं किया हो, ऐसी कोई किताब नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ मटेरियल नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे आंखों के सामने से ना निकला हो। फिर देखो एग्जाम में क्या कोई ऐसा सवाल आ सकता है क्या जो ना बने। ये 800-900 नंबर कैसे आ रहे हैं? सब यहीं से तो पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा आता 800-900। वो 500-600 पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ के वीडियोस का सपोर्ट मिल जाता है, वो चीजें मिल जाती है जो वहां पर कमी है। अगर वो इतना सा पढ़ के अगर निकाल सकते हैं तो तुम्हारे पास तो पूरे की पूरी क्लासेस है, तुम क्यों नहीं निकाल सकते? सिर्फ जो कमी है वो है मेहनत की, सोच की। वहां पर लग रहा है कि यहां पर से फर्स्ट रैंक आ सकती है, उनको भरोसा है उस जगह पर। सिर्फ भरोसा और मेहनत सिलेक्शन दिला रही है और कुछ नहीं। वही भरोसा, वही मेहनत अगर यहां होगी तो यहां से भी सारे निकलेंगे। तो पहले वो भरोसा और वो मेहनत करो। आई बात समझ में? लग जाओ, जुट जाओ, भिड़ जाओ और रिजल्ट लेकर आओ। सब कुछ होगा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड और कंप्यूटर मैं कई कई बार सॉल्व करवाऊंगा। तुम्हें अपना प्राइमरी फोकस सिर्फ मैथ्स पे रखना है।
मैथ्स पर फोकस रखो, बाकी रीजनिंग एप्टीट्यूड कंप्यूटर तो ऐसा है जो क्लास में चलते फिरते हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है मुझे, मुझे तुम्हारे मैथ्स की चिंता है। उस पर जितना वर्क कर सकते हो उतना वर्क करो। आई बात समझ में? अपने आप को लिमिट के बाहर ले जाओ, ठीक है? दिमाग से हटा दो कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हटा दो दिमाग से बाहर। जो चीज नहीं आ रही है ना, उसके ऊपर लेवल पे जाओ, अपने आप वो चीजें बन जाएगी। अगर इस लेवल की चीजें नहीं आ रही है तो उसके ऊपर लेवल पर चले जाओ, बस अपने आप वो वाली चीज आ जाएगी। नहीं बन रही है सेल्फ स्कोरर, आरडी ऑब्जेक्टिव कठिन लग रही है, वो कर लो, सेल्फ स्कोरर बनी जाएगी। आएगा समझ में? पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा दिया है ऑब्जेक्टिव में, आरडी में, एक बार सॉल्व करके देखो, मजा आ जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मजा आ जाएगा करके। जिस दिन करके खत्म करके उठोगे ना, खुद बोलोगे कि यार अब बनेगा, अब बनेगा सवाल। करके देखो एक बार सॉल्व, ठीक है? चलो बैठ जाओ पढ़ने।